Assalamu alaikum. This is Anjeet, a learning and development practitioner and co-author of the book Winning It Together. आज जिस मेहमान के साथ हमारी मुलाकात हो रही है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े पर्सनैलिटी असेसर हैं। जब बात की जाती है MBTI की तो एक ही नाम सबके सामने आता है और उनका नाम है डॉक्टर कमरुल हसन सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमरुल हसन। जब भी मैं मतलब आज से 4 साल पहले की मैं बात करूं, शायद वो MAP था या PhD था, जब मैंने पहली तस्वीर देखी मैंने कहा ये MBTI क्या पढ़ाते होंगे, ये क्या करते होंगे। फिर मैंने गूगल किया, मैंने अपना स्कोर मतलब जो टेस्ट होता है उसमें टेस्ट डाला तो उसमें मेरा कोई ना कोई पता नहीं E था D था जो भी था। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि ये पर्सनालिटी असेसमेंट होती क्या है और ना ही मुझे पता चला कि नेचर क्या होती है और ये जो 4 तरह के पर्सनालिटी मेरी निकली थी उसका यूज़ क्या होगा। लेकिन सर मैं आज दावे के साथ मैं कह सकता हूँ और जितने भी लोग अभी हमें सुन रहे हैं उनको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज मुझे पता चला कि MBTI कहाँ यूज होता है। बहुत शुक्रिया। आज मुझे पता चला कि मैं क्या हूँ। जैसे कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि I am ESTP और आपने 15 दिन पहले ये डायग्नोज किया और आज आपकी असेसमेंट के बाद भी मैं ESTP निकला। सर बहुत ज़बरदस्त था। मजीद मैं चाहूँगा कि जो मेरे ऑडियंस है वो जानना चाहती है MBTI होता क्या है, कहाँ काम आता है, क्यों काम आता है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड सर। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। देखें MBTI क्वेश्चनेयर है। MBTI इज़ अ क्वेश्चनेयर। मैं इसको एक साइंस कहता हूँ। MBTI एक साइंस है जो इंसानों की किस्मों को समझने के लिए इस्तेमाल होता है। पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं, इंसानों की किस्में होती हैं। अच्छा, ये जो इंसानों की किस्मों का कॉन्सेप्ट है यही हमें बड़ा अननेचुरल सा लगता है, यकीन नहीं आता। लेकिन ये अजीब सी बात है, यानी कि अल्लाह ताला ने जिस तरह जानवरों की, फलों की, सब्जियों की किस्में बनाई हैं और उन किस्मों की वजह से उन फलों को और सब्जियों को और जानवरों को जानना आसान हो जाता है। ज़बरदस्त। इसी तरह इंसानों की भी किस्में हैं और इंसानों को भी जानना इतना ही आसान है जितना कि हम किसी और चीज़ की टाइप्स को, उनकी टाइप जान के जान सकते हैं। तो ये जो साइंस है ये कार्ल यूंग ने असल डिस्कवर की। कार्ल यूंग की थ्योरी पे बेस करती है। बहुत सारे ऑथर जिन्होंने उस पर कंट्रीब्यूट किया, लेकिन असल में ये जो साइंस है ये इंसानों की किस्मों का इल्म है। अच्छा, इंसान अच्छा इंसान में जो असल ये नॉलेज हमें देती है वो ये कि ये इंसान की जो फितरत है ना उसको डिकोड करती है। तो इंसान की नेचर को अगर कोई शख्स समझना चाहता है, अपनी ज़ाहिर सबसे पहले इंसान की तमन्ना होती है कि अपनी फितरत को समझे, फिर अपनों की फितरत को समझे। अपनी और अपनों की फितरत को अगर समझना है तो MBTI का उसमें इस्तेमाल दुनिया करती है। अपनों और अपनों की फितरत को जो इंसान समझ गया तो मैं समझता हूँ MBTI का असल मकसद जान गया। सर आपने बात की थी नेचर वर्सेस नर्चर। पहले तो आपसे वो आसान भाषा में समझा नेचर क्या होती है, नर्चर कैसे किया जाता है। जब हमें दोनों अल्फाज प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में, हमारे दोस्तों की ज़िंदगी में, हमारे कुलीग्स जो हमारे साथ काम करते हैं उनकी ज़िंदगी में और हमारी इसके बाद जो एक अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू होती है उसमें क्या इम्पैक्ट आएगा सर। देखिए, ये बहुत ही यानी इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका कि चूँकि ये इंसान की फितरत से रिलेटेड है और इंसान की फितरत इंसान की शख्सियत का वो हिस्सा है जो चेंज नहीं होती, जो बच्चा अपनी इनहेरिटेंस से लेके आता है। और ये हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को नर्चर करना हो, किसी भी चीज़ को डेवलप करना हो तो अगर वो उसकी फितरत के मुताबिक अगर आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे, भाई डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल दें आप, ये छोटी सी गलती कर दें आप तो वो गाड़ी बंद हो जाएगी। डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल दें तो मैं समझता हूँ गाड़ी नहीं चलेगी। सिमिलरली ऐसा ही बस देखें ना, जब इतना सा फ़र्क कर देते हैं तो गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो इंसानों को जब हम उनकी फितरत के अगेंस्ट लेके चलेंगे तो क्या होगा, इंसान का बस्ट आउट हो जाएगा। सर बस्ट आउट हम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को बस्ट कर रहे हैं। हम बच्चों को भी चलें सर, बात की चीज़ है, हम अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे। हम अपनी फितरत को ना समझ के, हम अपने आप से बेबहरा होके
दुनिया को जान लिया इंसान ने, Right. वो अपने आप को जानने में वक्त खर्च करने को तैयार है। इंसाइक्लोपीडिया पढ़ लिया, विकिपीडिया पढ़ लिया, ब्लॉकचेन पढ़ लिया, क्लाउड पढ़ लिया, उसके बाद आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ ली। नहीं पढ़ा तो इंसान ने अपने आप को नहीं पढ़ा। और उससे बड़ा धोखा ये है कि वो ये यकीन कर बैठा कि वो अपने आप को जान ही नहीं सकता, इस धोखे में आ गया। तो उन सब लोगों के लिए खुशखबरी है कि इंसान को जानना अब कुछ मिनटों का काम है, और ये इल्म आपको जिंदगी भर आपके साथ चलेगा, और इससे आप अपने आप को खुश रख सकेंगे, अपना एक्सेलेंस का पाथ प्लान कर सकेंगे। और आप अगर खुश रहेंगे, आप कामयाब रहेंगे। आप सोचें, एक खुश शख्स और एक कामयाब शख्स कितने लोगों की जिंदगियां तब्दील करता है। जबरदस्त, बेहतरीन। तो और ये इतना आसान है। सही। तो ये मेरी कोशिश है, जुस्तजू है। जैसे आपने हस्बैंड वाइफ की बात की, देखिए बच्चे तो बात की बात है, पहले तो ये मियाँ बीवी ने अपनी ज़िंदगी जहन्नुम बनाई हुई है। शादी करना और खुश रहना इतना बड़ा पजल बन गया है आज के दौर में, जबकि वजह उसकी लोग नहीं समझ रहे। वजह यह है कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, और जो नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं वहीं से दुख की दास्तान शुरू होती है, और जिसका इम्पैक्ट बच्चों पे, फैमिली पे और पूरे माशरे पे, और नर्चर खराब हो जाता है। सर, आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि 4 तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है? तो उसको एक एक कॉम्बिनेशन को हम बात करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन था E and I, एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। ये क्या होता है? देखिए, एक्सट्रोवर्जन, ये जो चारों डाइकोटोमीज हैं, चारों डायमेंशन हैं, ये चारों कार्ल यूंग ने डिस्कवर। तो सर ये 1-1 करके बताया। पहले पे E and I है। पहला है एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन एंड E and I। यस। सेकंड है S और N, सेंसिंग एंड इंट्यूजन। सेंसिंग एंड इंट्यूजन, यस। और थर्ड है थिंकिंग एंड फीलिंग। थिंकिंग एंड फीलिंग, यस। एंड फोर्थ इज जजिंग एंड परसीविंग। जजिंग एंड परसीविंग। तो एक एक करके हम डिस्कस करें। एक एक करके, बिल्कुल। देखिए, पहला जो डायमेंशन है, ये चारों बेसिकली डायमेंशंस हैं, ये चारों बड़ी डेप्थ है इनके अंदर। पहला जो डायमेंशन है एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन, ये हमारे एनर्जाइजिंग जोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक्सट्रोवर्जन का मतलब है इंसान के स्किन के बाहर की दुनिया, और इंट्रोवर्जन का मतलब है इंसान के अंदर की दुनिया। जबरदस्त। अब इससे रिलेटेड जो बिहेवियर्स हैं, हमें उनको आइडेंटिफाई करना है पहले। अभी जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये मैं एक्सट्रोवर्ट कर रहा हूँ। सही। अगर मैं कोई कल की दास्तान सोचूंगा तो वो इंट्रोवर्जन हो जाएगा। तो हर आदमी दोनों काम करता है। तो टाइप का पता चलता है कि हमें कौन से बिहेवियर्स को हम प्रेफर करते हैं, which behavior, which world we prefer। तो आधी दुनिया इंट्रोवर्जन प्रेफर करती है और आधी दुनिया एक्सट्रोवर्जन प्रेफर करती है। अच्छा, दोनों दुनियाएं अच्छी हैं। टाइप का मकसद ये है कि हम अपनी प्रेफरेंस को डिस्कवर करें अपने खुश रहने के लिए, और दूसरी दुनिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लें कि अगर वक्त पढ़ने पे हमें कुछ करना पड़ा तो हम कर सकते। अच्छा, जो ये मतलब हम दुनिया भर में पहले जब पढ़ाते थे, या फिर हम यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं, या फिर डिफरेंट ऑफिसेज में बात करते हैं, यार ये तो इंट्रोवर्ट, इसको कटाओ, यार एक्सट्रोवर्ट कमाल का बंदा होगा। अच्छा, फिर जब बैंक्स में जाओ, यार एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा बात करता है, इसको हटाओ और इसको ना ऑडिट में लगाओ, ऑडिट वाला बच्चा इंट्रोवर्ट। मतलब ये जो डिफरेंशिएशन हम क्रिएट करते हैं, क्या गलत है ये? नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, एक तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस कंफ्यूजन से निकलें कि इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन आर जजमेंटल्स। ये जजमेंटल एट्रीब्यूट्स हैं ही नहीं। पहला ये कंफ्यूजन है, और दूसरा ये कि टाइप वर्ल्ड में इनके मतलब अलग हैं, और ट्रेट की दुनिया में इनके मतलब अलग हैं। टाइप्स की दुनिया में वो अलग हैं, ट्रेट्स की दुनिया में वो और ही डिफरेंट। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो होते एक्सट्रोवर्ट हैं, लेकिन वो एक्सट्रोवर्जन पसंद नहीं करते किसी भी वजह से, डेवलपमेंट की वजह से, या मे बी वो क्योंकि 8 तरह के ई हैं, वो NE है, वो चाहता है नहीं तन्हाई में रहे वो। तो उनको भी हम ऑडिट में डाल सकते हैं। वो E है मगर N है, मे बी वो ऑडिट में जाना चाहे। तो हमें पहले तो टाइप और ट्रेड की कंफ्यूजन से निकलना है, और उसके बाद हमें इस धोखे से निकलना है कि E और I अच्छे हैं या बुरे हैं। ये इंसान की अपनी चॉइस है। इंसान अगर ऑडिट में काम करना चाहे तो हम उसको रोक नहीं सकते, और इंसान अगर आई है और वो ऑडिट में काम नहीं करना चाहता है तो आप उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो नहीं करके देगा। और सर दूसरा, आपने लर्निंग जोन वाली बात की, वो लर्निंग वाले दो कौन से? देखें, सेकंड जो डाइकोटोमी है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि हम सब सीखेंगे तो परफॉर्म करेंगे ऐसा ना। ही। सीखना हमारी ज़िंदगी के का समझें एक 24/7 एक्टिविटी है। कार्ल यूंग का कमाल ये है कि इसने हमें बताया कि इंसान के सीखने के दो तरीके हैं, सेंसिंग एंड इंट्यूशन। राइट। और उससे बड़ा उसने दरियाफ्त किया कि हर इंसान किसी एक को प्रेफर करता है। इसका मतलब किसी एक में उसको मज़ा आता है, Right. इसका मतलब दूसरे में मज़ा नहीं आता है। ऐसा ही। ये बहुत धोखे की बात है, ये धोखा है। तो दुनिया में तकरीबन 80% लोग सेंसिंग प्रेफर करते हैं। अगर वो सेंसिंग प्रेफर करते हैं तो इसका मतलब वो इंट्यूजन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, ऐसा ही। और जो 20% इंट्यूजन प्रेफर करते हैं वो सेंसिंग पे तवज्जो नहीं ऐसा देते। ही। और मज़े की बात ये है कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि वो सेंसिंग है या इंट्यूजन है, और एक दूसरे की बात को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। और वो और उसके साथ बड़े मसले क्रिएट बड़े होते हैं। मसले वो कहते हैं कि create भाई मैंने तुम्हें ये काम कहा था, तुमने ऐसे नहीं किया। हमें टाइप तो पता होती पहले किसकी क्या कैपेसिटी है, Exactly. कौन क्या काम कैसे कर सकता है। Exactly. थर्ड सर आपने बात की थी डिसीजन मेकिंग वाला जोन, हाँ। तो वो भी थोड़ा बताएं उसके बारे देखिए, में। थर्ड डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने माइंड में उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के दो प्रोसेसेस हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है कार्ल यूंग की, एक टी और एक एफ। हाँ। देखिए, टी जो डिसीजन मेकिंग प्रेफरेंस है या जो प्रोसेस है, दैट इज़ लॉजिकल इन नेचर। हम लॉजिक्स को यूज़ करके, हम कॉज एंड अफेक्ट को यूज़ करके अपनी इंफॉर्मेशन जो हमने हासिल की है उसके बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ऐसा ही। और एक है फीलिंग बेस्ड डिसीजन मेकिंग। उसमें यह है कि कहीं हम खवातीनों वाला तो नहीं है। हाँ, नहीं, दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। मर्द भी, जैसे मैं आई एम एन एफ पर्सन, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी एफ हैं। ओह जबरदस्त। तो एफ लोग भी हैं, यानी ओबामा वाज एफ, बहुत सारे लोग यानी जो लीडरशिप में रहे वो भी एफ हैं। सही। लेकिन ये आपकी बात सही है, ये 80% खवातीन एफ होती हैं। ऐसा ही। बिल्कुल। तो ह्यूमन बेस्ड डिसीजन जो लोग प्रेफर करते हैं एहसास और वैल्यूज़ की बुनियाद पे, ये एक एफ है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अल्लाह ने हर इंसान के अंदर ये दोनों सलाहियतें रखी हैं कि वो टी और एफ की बुनियाद पे फैसले कर ऐसा सके, ही। और करता है। हमें अल्लाह ने ये इसलिए दिया कि हम सिचुएशन डिसाइड करें। अगर हम काम पे हैं, वर्क पे हैं, तो कोशिश करें लॉजिकल डिसीजन मेकिंग Yes, ऐसा ही। अपनी फैमिली के साथ हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम Feelings ज़्यादा पे लॉजिक्स पे emotions फैसले पे ना बात करें, करें। अदले का बदला ना करें, कॉज एंड इफेक्ट ना करें। हमें लिहाज, रहम और दरगुजर का मामला करना है, जो कि एफ है। ऐसा। और आखिरी आपने कहा एक लाइफस्टाइल JNP। JNP। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है कार्ल यूंग की। आधी दुनिया जो है वो जे है, आधी दुनिया पी है। Right. हम लोग बहुत ज़्यादा इस लाइफस्टाइल के तजाद की वजह से झगड़ों का शिकार हो जाते ऐसे हैं। अब देखें ना, आधी दुनिया अल्लाह ने पी बनाई है, वो फ्लेक्सिबल है, स्पॉन्टेनियस है, वो हमें नज़र आते हैं फ्लेक्सिबल, और मगर उनका कमाल ये है कि वो प्रॉब्लम्स की तलाश में रहते ऐसा हैं। ही। और प्रॉब्लम मिलते ही जब तक उसको सॉल्व ना करें उनकी नींदें उड़ जाती हैं। राइट। और अल्लाह ने बाकी आधे लोग बनाए हैं वो गोल ओरिएंटेड हैं। जब तक वो गोल सेट करके, प्लान करके वो मकसद हासिल ना करें, उनको चैन नहीं आता। ऐसे ही। तो एक तरफ प्रॉब्लम सॉल्वर अल्लाह ने बनाए, एक तरफ अल्लाह ने गो गेटर्स बनाए, प्लानर्स बनाए। तो हम उन इंसानों को अच्छे और बुरे की निगाह से देखते हैं जो कि नफरत का बायस बनता है। ऐसे ही। हमें इंसानों की पहचान अपनी नज़रों में और ऐसे ही। अपने दिमाग में लानी चाहिए। जबरदस्त। कमर साहब बहुत जबरदस्त लगा। तो वंडरफुल। इससे बहुत पहले शुक्रिया, आपने MBTI इज्जत जब दी। मैंने 5 साल पहले देखा था, किसी ने नहीं पढ़ाया था, नहीं लेकिन पढ़ाते आज आपकी लोग। 1.5 घंटे की क्लास नहीं, बहुत शुक्रिया। मतलब मेरा पूरे माइंड का डायमेंशन ही बदल गया। नहीं, इज्जत दो। मतलब बहुत अब हम MBTI को कैसे देखना है, कैसे सोचना है, लिटरली स्पीकिंग मैं अपनी इसको फैमिली लाइफ में यूज करूँगा। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं इसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल करूंगा। मैं ये समझता था इफ आई एम 100% एंड 150%, everybody has to be 150%. इंशाल्लाह। which was wrong at my stage. बिल्कुल। यार उसकी जो पर्सनैलिटी है उसी पर्सनैलिटी के टाइप में डाल के वहां से 150 निकालो। तो यही तो कमाल होगा। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम। बस आप आज के बाद सर यू विल सी अ ड्रेस्टिक चेंज, अ इंशाल्लाह। बिग चेंज इन माय पर्सनैलिटी। इंशाल्लाह। मतलब मुझे अब लगता है कि कौन से ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूं, उनको ब्लॉक मार देना है सर। मतलब मैं ऐसे ही आपसे ब्लॉक नहीं, आपकी पर्सनैलिटी जान के मैं आप ही के हिसाब से बिहेव करूंगा। ये चीज बिल्कुल, उससे और दोस्ती गहरी हो जाएगी। तो तमाम जो अभी इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जिनको भी अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में या किसी भी डोमेन में आप काम कर रहे हैं, तो आपको इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड
कि आप अपना एक पर्सनैलिटी असेसमेंट कराएं डॉक्टर साहब के साथ। बहुत और जब आप शुक्रिया। अपना पर्सनल असेसमेंट कराएंगे यू विल फील अ ग्रेट चेंज इन लाइफ। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और जो इतनी भी आप ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, अगर आपने MBTI नहीं किया तो आप जमे नहीं हो। अगर आपने MBTI नहीं कराया तो कोई भी ट्रेनिंग आपको वो काम नहीं आने वाली जब तक आप MBTI नहीं करें। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। एनी लास्ट मैसेज टू माय ऑडियंस सर, कोई लास्ट मैसेज देना चाहें? सर बस मेरा लास्ट मैसेज यही है कि इस प्लेनेट के सर्वाइवल के लिए, इस प्लेनेट के सर्वाइवल के लिए इंसान को पहचानना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये चीज़ अपने कैरियर के उस नहज पे पता चली जब मैं पीक पे जा रहा था और अपने माँ बाप की तमाम ज़िंदगी की ख्वाहिशों को तकमील करने वाला था। साइकेट्री की रेजिडेंसी शुरू कर चुका था और एक साइकेट्रिस्ट बनने वाला था। तो मुझे जब ये पता चला कि इंसानों की पहचान कराने वाले लोग ही नहीं है हमारे मुल्क में, तो मैंने ये सोचा कि साइकेट्रिस्ट तो बहुत है, बीमार तो ठीक हो जाएगा मगर इंसान को अगर पहचान नहीं मिली ना सर, जो ठीक है वो बीमारी से कैसे बचे, कमाल तो इस बात का है। तो मैंने यू चोज अ प्रोएक्टिव लाइफ। प्रोएक्टिव। अगर आप साइकियाट्रिस्ट होते तो आप रिएक्टिव होते, एंड प्रोएक्टिव अमेजिंग गाइस। Thank you. थैंक यू बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।